Good morning, everyone. Our next chapter is auxiliaries and modals. As you know that कि जो auxiliary verbs होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, helping verbs. जब हमने tense किए थे तब हमने देखा था कि वहाँ पे हमें helping verbs की ज़रूरत होती थी sentences को interrogative और negative बनाने के लिए, और कुछ sentences में पहले से ही होती थी, right? फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखते हैं ही इज़ प्लेइंग, फर्स्ट है ही इज़ प्लेइंग, इसमें इज़ क्या है, ये ऑक्सिलरी मीन्स हेल्पिंग वर्ब है, और जो प्लेइंग है, प्लेइंग क्या है, इसमें मेन वर्ब है, राइट. नेक्स्ट इज शी वॉज रीडिंग, शी वॉज रीडिंग, वॉज इज ऑक्सिलरी वर्ब एंड रीडिंग इज मेन वर्ब, राइट. तो जो लिस्ट है इनकी, जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं उसको हम देखते हैं कौन कौन सी होती हैं. इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डिड, डज, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, ओट, यूज टू, डेयर, नीड, एट्सेट्रा. मीन्स आपको पता है कि जब भी हम किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, इन्हीं सब हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करते हैं, और ये क्या होती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स. नाउ ऑक्सिलरीज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इनको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज, एंड सेकंड इज मोडाल्स ऑक्सिलरीज. यहाँ पे अब हम देखते हैं कि ये जो मोस्टली जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं, मोस्ट जो ऑक्सिलरीज होती हैं प्राइमरी, वो कौन सी होती हैं बेटा, वो होती हैं फॉर्म्स ऑफ बी. ये बी जो वर्ब है उसकी फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि इज, एम, आर, ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म है. वॉज, वर, ये क्या है, ये सेकंड फॉर्म होती हैं. बीन, ये थर्ड फॉर्म है. और बीइंग, ये क्या है, पार्टिसिपल, राइट, जिसमें हम V1 प्लस ING यूज़ करते हैं. तो इन सब का आपको यूज़ बहुत अच्छे से पता है कि हम कैसे करते हैं इन सब के. ये इज़, एम, आर, वॉज, वर, ये हम क्या करते हैं, जब भी हमें सेंटेंस जो है कॉन्टिन्यूअस में बनाना होता है तब हम इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं एक्टिव वॉइस में, राइट. और बीन का कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, बीन का हम यूज़ किस में होता है, पैसिव वॉइस में, राइट. तो ये सब तो आपको पहले से ही पता है. उसके बाद है हैज़, हैव, हैड. हैज़, हैव, हैड के बाद आपको पता है ये किस लिए यूज़ करते हैं हम, परफेक्ट टेंस बनाने के लिए, प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर. मीन्स उनमें यूज़ करते हैं हम हैज़, हैव को और हैड को, राइट. तो इसकी हेल्प से क्या होता है, इसके बाद हमेशा हम V3 यूज़ करते हैं. हैज़, हैव, हैड के बाद ऑलवेज हम V3 यूज़ करते हैं. हैज़ सिंगुलर के लिए यूज़ होता है और हैव प्लूरल के लिए. उसके बाद जो है हम बात करते हैं डू, डज और डिड की. आपको पता है डू और डज हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये हम यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जब हमें सेंटेंस को नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव बनाना होता था. जैसे कि एग्जाम्पल में भी दिया गया है, ही डजंट गो देयर, ही डजंट गो देयर, या फिर डज ही गो देयर, क्वेश्चन मार्क. तो ये क्या है, हम इसको इसी फॉर्म में यूज़ करते हैं. सिंगुलर के साथ डज यूज़ होता है और प्लूरल के साथ हम डू यूज़ करते हैं. देन डिड, डिड का हम क्या करते हैं बेटा, हम यूज़ करते हैं इसको सिंपल पास्ट टेंस में नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए. तो ये जो वर्ब्स थी हम इनको क्या कहते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज, राइट. उसके बाद हम देखते हैं मोडल्स. मोडल्स कौन कौन से होते हैं उसकी लिस्ट है ये, will, would, shall, should, may, might, can, could, must, ought, need, used to. ये है मोडल्स, मोडाल ऑक्सिलरीज. दे डू नॉट चेंज इन केस ऑफ नंबर सब्जेक्ट. अब देखिए ये सिंगुलर और प्लूरल के लिए ऑलवेज सेम होती हैं, है ना. सिंगुलर के लिए और प्लूरल के लिए हम हमेशा यही यूज़ करते हैं. सब्जेक्ट जो भी हो वो इनको इफ़ेक्ट नहीं करता है. उसके बाद हम देखते हैं विल है. विल हम किसके लिए यूज़ करते हैं, विल हम यूज़ करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए, है ना. सिंपल फ्यूचर टेंस में या फिर जितने भी फ्यूचर टेंस हैं हम उन सभी में यही यूज़ करते हैं,
राइट, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है या फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है या फिर सिंपल फ्यूचर है, उन सब में हम विल का यूज़ करते हैं और शैल का भी यूज़ करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि देखिए जैसे कि फर्स्ट पर्सन आई और वी टू शो विलिंगनेस, प्रॉमिस, थ्रेट और डिटर्मिनेशन फॉर एग्जाम्पल। अब देखिए इसका मतलब क्या है, हमने हमेशा क्या पढ़ा है ग्रामर में कि आई और वी के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, शेल। लेकिन अगर अब आप जनरली देखेंगे तो शेल का यूज़ जो है वो बहुत कम हो गया है। क्यों हो गया है वो कम? क्योंकि सब लोग विल यूज़ करने लगे हैं। लेकिन जब भी हम आई और वी के साथ विल का यूज़ करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये काम तो ज़रूर होना ही होना है, राइट। जैसे कि देखिए आई विल गिव यू माई बुक मीन्स मैं तुम्हें ज़रूर दे दूँगा, मैं अपनी बुक तुम्हें ज़रूर दे दूँगा। अगर मैं आई शैल लिखती तो इसका मतलब क्या है कि हाँ ठीक है दे देंगे, लेकिन ये जो है ये कंफर्म हो गया, ये प्रोमिस हो गया है कि ये तो काम मुझे करना ही है, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं वुड की। वुड में हम क्या करते हैं, ये होता है पास्ट टेंस ऑफ विल। मैंने आपको बताया भी था जैसे कि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में हम यूज़ करते थे। यहाँ पे सेड है देखिए और यहाँ पे विल है, तो हम क्या करते थे, विल की जगह हम वुड यूज़ करते थे जब इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते थे, याद है आपको। इसके बाद देखिए वुड का हम यूज़ कहाँ करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। जब हम किसी से पूछते हैं कि क्या हम अंदर आ जाएं, क्या आप मेरी हेल्प करोगे प्लीज़, तो ये पोलाइट जो है रिक्वेस्ट होती है। जैसे कि वुड यू प्लीज़ हेल्प मी, सुना होगा आपने ये। और समटाइम्स हम कुड यू प्लीज़ हेल्प मी भी कहते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं ना मे यू प्लीज़ हेल्प मी, तो वो इतना पोलाइट नहीं लगता है, वो पोलाइट नहीं लगता है बेटा। जब हमें पोलाइटली किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, वुड का हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा डिटर्मिनेशन के लिए कि फ्यूचर की अगर हम बात करते हैं ना, जैसे कि आई विल कीप माई प्रोमिस, तो हम कहते हैं आई वुड कीप माई प्रोमिस। विल की जगह हम वहाँ पे वुड भी यूज़ करते हैं। समटाइम्स आप इसको ऐसे ही देखेंगे, आई वुड हेल्प यू। नेक्स्ट इज टू एक्सप्रेस अ विश, कि जब हम कोई विश एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि देखो कोई हमारे घर पे आता है तो हम क्या कहते हैं उसे, वट वुड यू लाइक टू हैव, कि आप क्या लेना पसंद करेंगे। वट विल यू लाइक टू हैव नहीं बोलते हम, क्या कहते हैं, वट वुड यू लाइक टू हैव, मीन्स कि आप क्या लेना पसंद करेंगे, राइट। तो समटाइम्स ये विश के लिए भी हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज टू एक्सप्रेस अ डिज़ायर, कि जब हम अपनी कोई विश तो होती है बेटा इच्छा, लेकिन जब हमारी कोई गहरी इच्छा होती है जो कि हम ऐसा करना ही चाहते हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम, डिज़ायर। तो देखिए आई वुड लाइक टू सी द ताज महल, कि मैं ताजमहल देखना पसंद करूँगा या फिर मैं ताजमहल देखना चाहता हूँ। जैसे कि अभी मैंने आपको इससे पहले एग्जाम्पल दिया था, वट वुड यू लाइक टू हैव, कि आप क्या लेना पसंद करेंगे। तो अब हम क्या बोलेंगे इसमें, आई वुड लाइक टू हैव कॉफ़ी या टी, राइट। तो मैं ये लेना पसंद करूँगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये पास्ट में हो गया क्योंकि यहाँ पे ये वुड यूज़ हुआ है, ऐसा नहीं है बेटा। ये हम फ्यूचर के लिए ही बात कर रहे हैं, लेकिन समटाइम्स आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए आपको ये यहाँ पे अलग अलग जो है इसकी सिचुएशन बताई जा रही है। नेक्स्ट इज शेल, जैसे कि आई शेल कम ऑन मंडे, मैं मंडे को आऊँगा। अब आपको पता है आई और वी के साथ तो हम शेल ही यूज़ करते हैं, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि जो बाकी के सब्जेक्ट हैं जैसे कि यू, दे, ही, शी, इट, बेटा हम इनके साथ भी शेल यूज़ करते हैं। लेकिन उसका मतलब क्या होता है कि फिर ये कंफर्म है वो बात जो अब कही जाएगी। जैसे कि यू शेल नॉट डू इट अगेन, यू शेल नॉट डू इट अगेन, इसका मतलब क्या, ये कंफर्म है कि अब आपको ऐसा करना ही नहीं है। ध्यान रखना है इस बात का, अब नहीं करना है ये बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब एक प्रोमिस हो गया है। नेक्स्ट इज ही शैल पास दिस ईयर, कि वो ज़रूर पास हो जाएगा। इसका मतलब क्या, ये मैंडेटरी हो गया है, तो ज़रूर हो गया, ये कंफर्म है कि वो पास हो ही जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे ही शैल यूज़ किया है। अगर हम कहते ही विल पास दिस ईयर, कि हाँ वो तो पास हो ही जाएगा, कि भाई जो भी रिजल्ट आए
ये कंफर्म नहीं है, लेकिन जहाँ तक है वो पास ही हो जाएगा। लेकिन जब हम कंफर्म करते हैं किसी चीज़ को, प्रोमिस करते हैं या डिटरमिन करते हैं, तो वहाँ पे क्या कहते हैं, शेल। वहाँ पे हम शेल यूज़ करेंगे इनके साथ। जैसे हमने विल किया था यूज़, आई विल। आपने देखा हो जब भी मैं वीडियोस बनाती हूँ तो वहाँ पे मैं भी मोस्ट ऑफ आई विल यही वर्ड यूज़ करती हूँ, राइट। नेक्स्ट इज शुड। अब हम शुड का यूज़ देखते हैं। शुड को अलग अलग उसमें यूज़ किया जाता है। जैसे कि देखिए, आई सेड टू हिम, ये क्या है, शेल की सेकेंड फॉर्म है शुड। आई सेड टू हिम आई शेल गो देयर। क्योंकि अब ये सेड टू है, इसका मतलब ये पास्ट में है, तो यहाँ पे फ्यूचर जो है, जो ये वाला जो फ्यूचर है, ये भी किस में हो जाएगा, पास्ट में हो जाएगा। तो आई शुड गो देयर, ये भी किया हुआ है हमने, वेरी गुड। उसके बाद देखिए, शुड के लिए हम किस चीज़ के लिए करते हैं, जब हम एडवाइस देते हैं या मोरल ऑब्लिगेशन होते हैं उसके लिए। जैसे हम एडवाइस देते हैं तो हम हमेशा कहते हैं यू शुड नॉट रिपीट इट अगेन। आपको ये बिल्कुल भी दोबारा रिपीट नहीं करना चाहिए, है ना। या फिर वी शुड हेल्प द पुअर्स, हमें गरीबों की हेल्प करनी चाहिए। तो ये जो चाहिए वाले वर्ड होते हैं बेटा, उसमें हम हमेशा शुड यूज़ करते हैं। फिर वो मैटर नहीं करता है कि उसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यू भी हो सकता है और आई भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज लेस्ट। देखिए, शुड के साथ अगर कभी भी आप देखेंगे मोस्टली अगर कोई वर्ड यूज़ होता है तो वो है लेस्ट। कई बार आपको जो कंजंक्शन है उसमें दिया जाता है कि यहाँ पे तो शुड दे दिया है एक जगह। जैसे कि देखिए, यू शुड फॉल डाउन, यहाँ पे है टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। तो अब बेटा ये लेस्ट क्या है, यहाँ पे ये है कंजंक्शन वर्ड है, ये यहाँ पे कनेक्टर का काम कर रहा है, राइट। तो शुड के साथ अगर हम देखें तो हमेशा कौन सा कनेक्टर आता है, लेस्ट। याद रखेंगे इसको। नाउ नेक्स्ट इज मे। अब हम मे की बात करते हैं। मे हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, मे हम करते हैं परमिशन के लिए यूज़। जैसे कि आप क्लासरूम में आते हैं तो मैम से पूछते हैं ना, मे आई कम इन मैम, आप पूछते हैं, वेरी गुड। तो परमिशन के लिए हम लेते हैं। उसके बाद होता है पॉसिबिलिटीज़ के लिए। जैसे कि आज बारिश हो सकती है, भाई कंफर्म नहीं है, हो भी सकती है, मौसम तो लग रहा है ऐसा हो सकती है, तो हम क्या कहेंगे, इट मे रेन टुडे, राइट। तो पॉसिबिलिटीज़ जहाँ पे होती है वहाँ पे भी हम मे यूज़ करते हैं। और विश के लिए भी, जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग, सुना है आपने ये बहुत ज़्यादा, मे यू लिव लॉन्ग। और उसके बाद क्या होता है, एक्सक्लेमेशन साइन, राइट। तो ये क्या है, विश हो गई है। इनके साथ हम मे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज पर्पस के लिए। पर्पस में के लिए भी हम ये यूज़ करते हैं। जैसे कि वी स्टडी सो दैट वी मे गेट नॉलेज। हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें नॉलेज मिल सके। वी कैन गेट नॉलेज नहीं होगा, क्या होगा, वी मे गेट नॉलेज, ताकि हमें नॉलेज मिल सके। नेक्स्ट इज शी वर्क्स हार्ड, वो कड़ी मेहनत करती है, सो दैट शी मे सक्सीड, ताकि वो सक्सेसफुल हो सके, राइट। तो ये थे आपके मे जो है उसके यूज़ थे। नेक्स्ट इज माइट। माइट को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, इट इज़ द पास्ट टेंस ऑफ मे। मे का ये पास्ट टेंस है। जैसे कि अब हमने पढ़ा है स्पीच में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के लिए भी हम यही यूज़ करते हैं ना। देखिए, ये रहा सेड टू है, यहाँ पे मे है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, माइट। ये समझाया गया था आपको पहले भी। अब उससे पहले वाले देख लेते हैं हम जल्दी से। टू टेक परमिशन इन द पास्ट। पास्ट में अगर कभी हम, जैसे बेटा पास्ट का मतलब क्या है कि जब हम किसी को कोई बात बता रहे हैं या कोई स्टोरी बता रहे हैं किसी को, तो वहाँ पे आपको मैंने बताया था कि हम क्या करते हैं, हम पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं वहाँ पे। तो जैसे कि अगर आप बताएं कि मैंने उससे कहा कि बारिश हो सकती है, आई टोल्ड हिम दैट इट माइट बी रेन्ड। इट माइट आ गया, माइट वहाँ पे भी। अब यहाँ ये भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू माइट हैव लिव्ड विद मी एट दैट टाइम। या फिर आई माइट हैव टेकन योर बुक लास्ट ईयर, कि मैं लास्ट ईयर आपकी बुक ले सकता था, ऐसे भी कह सकते हैं हम इसको। तो
ये भी क्या है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, और परमिशन जो हैं ये पास्ट के लिए हम यूज़ करते हैं। ये भी यही है, पॉसिबिलिटीज़ इन द पास्ट। नेक्स्ट इज कैन। कैन हम किसके लिए यूज़ करते हैं, एबिलिटी और पावर के लिए, या फिर परमिशन और पॉसिबिलिटीज़ के लिए। जैसे कि आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मैं इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सकता हूँ, राइट। दे कैन जंप ओवर द वॉल, वो दीवार से जंप कर सकते हैं, तो ये एबिलिटी हो गई हमारी। उसके बाद है परमिशन, जैसे कि आप परमिशन लेते हैं, कैन आई गो देयर, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ। अच्छा, परमिशन लेने में भी बेटा दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किससे परमिशन ले रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप अपने टीचर से ले रहे हैं तो वहाँ पे ऐसे नहीं कहेंगे कैन आई गो देयर, लेकिन जब आप फ्रेंड से ले रहे हैं तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं कैन आई गो देयर, परमिशन आप ले रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप अपने टीचर से या फिर अपने पेरेंट्स से कह रहे हैं तो आप क्या यूज़ करेंगे, या तो मे आई गो देयर, मे आई गो देयर, आप ऐसा यूज़ करेंगे वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए, यू कैन डू दिस वर्क, आप ये काम कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन मैं आपको एक बात कंफर्म बता दूं कि जब हमारा पक्का है कि हम कोई काम कर ही सकते हैं, वहाँ पे हम कैन ही यूज़ करते हैं। मे और माइट का मतलब होता है कि 50-50 चांसेस हैं कोई काम होने के, जैसे कि बारिश होने के 50-50 चांस है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, राइट। लेकिन जब हम कैन का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है वो आप ऐसा समझ सकते हैं कि वो 95% हो जाती है उस काम में, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कुड की। तो कुड क्या होता है, ये होता है पास्ट टेंस ऑफ कैन, कैन का ये पास्ट टेंस है। तो अगर हम कभी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है कि अगर वहाँ पे जो रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच में अगर जैसे कि कहा जाता है ही सेड टू मी, तो ये क्या हो गया, पास्ट में हो गया। और मैं कहूँ कैन आई गो देयर, तो ये किस में है, ये प्रेजेंट में, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे आई कुड गो देयर, मीन्स कैन की जगह क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एबिलिटी एंड पावर इन द पास्ट, सेम है। अगर आप कोई स्टोरी बता रहे हैं, कोई पास्ट की कोई भी बात बता रहे हैं, तो आप वहाँ पे कैन की जगह क्या यूज़ करेंगे, कुड। नेक्स्ट इज पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए इन द पास्ट, अगर आप पास्ट में बता रहे हैं और वहाँ की ऐसा हुआ था, कोई स्टोरी बता रहे हैं, उसमें आप कोई लाइन बोल रहे हैं कि परमिशन से रिलेटेड, सॉरी रिक्वेस्ट से रिलेटेड, तो वहाँ पे क्या करेंगे हम, कुड आई आस्क यू टू स्पीक लाउडली। तो इसका मतलब क्या है, हम पास्ट की बात बता रहे हैं और वहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही थी, राइट। अब जो मेन बात है वो जो मैं मिस कर गई आपको बताना, वो ये था कि बेटा जो भी मॉडल्स होते हैं जिनकी हम अभी बात कर रहे हैं, उनके बाद हमेशा V1 ही यूज़ होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है मस्ट। मस्ट क्या यूज़ क्या होता है, देखिए, इट रेफर्स टू द प्रेजेंट और द फ्यूचर टेंस, कि ये प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस के लिए यूज़ होता है, ये कभी भी जो है पास्ट टेंस के लिए यूज़ नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉसिबिलिटीज़ की, जैसे कि दे मस्ट हैव डन ऑल द सम्स, कि वो पक्का अब तक अपने सारे सम पूरे कर चुके होंगे, मस्ट हैव कर लिए होंगे, अब हम वहाँ पे है नहीं उस जगह पे, ये काम हो चुका होगा, ठीक है। ही मस्ट हैव रीच्ड द स्कूल बाय 6 AM, कि वो 6 बजे तक अपने स्कूल पहुँच चुका होगा, राइट। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, मस्ट। मस्ट का मतलब होता है ज़रूरी, जैसे मैं आपसे कहती हूँ यू मस्ट रिवाइज योर सिलेबस, इसका मतलब क्या है, मस्ट के बाद हम V1 यूज़ कर रहे हैं। बेटा देखो, ये मस्ट हैव की ना हमने, मस्ट के बाद V1 यूज़ किया ना। आगे देखिए, टू एक्सप्रेस नेसेसिटी, मतलब नेसेसिटी को जब हम यूज़ करते हैं कि जो काम ज़रूरी होना, जिसकी मैं अभी बात कर रही थी, यू मस्ट लर्न योर लेसन, आपको अपना लेसन ज़रूर याद करना पड़ेगा, उसके बिना आपका काम ही नहीं चलेगा, ठीक है। या फिर कंक्लूजन के लिए, जैसे कि ही मस्ट बी फिट, कि उसे
फिट तो होना ही चाहिए भाई, ये तो बहुत ज़रूरी बात है, हर किसी के लिए सबको फिट होना ही चाहिए। ऐसे थोड़ी कहेंगे यू शुड बी फिट, नो, यू मस्ट बी फिट। फिर आती है प्रोहिबिशन के लिए, जैसे कि देखिए यू मस्ट नॉट टच द इलेक्ट्रिक वायर। प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है, जब आपको कोई काम करने के लिए मना किया जाता है उसके लिए। तो यू मस्ट नॉट रीड माई लेटर्स मीन्स आपको मेरे लेटर नहीं पढ़ने चाहिए, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं पढ़ने चाहिए, ऐसे समझेंगे आप इसको। आपको इलेक्ट्रिक वायर को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना चाहिए, बिल्कुल भी टच नहीं करना चाहिए, बिल्कुल से जोड़ दो इस मस्ट को, आप तो इजीली समझ जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं ओट। ओट का जो है, आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, ओट के साथ हम हमेशा कौन सी प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं, टू। जैसे कि ये मोरल ऑब्लिगेशन के लिए यूज़ होता है, जैसे कि वी ऑट टू ओबे अवर एल्डर्स। देखिए शुड का मतलब क्या होता है कि हम एडवाइस दी जा रही है, मोरल ऑब्लिगेशन उसमें भी दिया जाता है, लेकिन जब हम उससे ऊपर वाले दर्जे की बात करें कि ये वाली जो एडवाइस है ये तो ज़रूरी फॉलो करनी चाहिए, राइट, तो हम क्या करेंगे, वी ओट टू ओबे अवर एल्डर्स, और इसकी जगह हम ये भी कर सकते हैं वी शुड ओबे अवर एल्डर्स। लेकिन जब हम कहते हैं कि वी मस्ट ओबे अवर एल्डर्स, कि ये तो हमें काम ज़रूर ही करना है, हमें तो अपने एल्डर्स को ज़रूर ही ओबे करना चाहिए, लेकिन ज़रूरी थोड़ी, कभी कभी तो बड़े भी गलत हो सकते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे शुड भी यूज़ कर सकते हैं और ought टू भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं पॉसिबिलिटीज़ की, जैसे कि सचिन हैज़ वर्कड हार्ड। सचिन कड़ी मेहनत करता है, तो इसी तरह से ही देन सचिन हैज़ वर्कड हार्ड ही ought टू पास दिस ईयर, कि सचिन जो है वो कड़ी मेहनत की है उसने, इसीलिए वो इस साल पास हो जाएगा। नेक्स्ट इज दे हैव पैक्ड देयर लगेज। वो अपना लगेज पैक कर चुके हैं, दे ought टू गो टुमारो, वो कल चले जाएंगे। तो ये क्या है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नीड की। नीड का मतलब क्या होता है कि ये कंपल्जन है कि ऐसा होगा ही होगा, या फिर नेसेसिटी है। तो कंपल्जन और नेसेसिटी में हम देखते हैं कि हम कैसे यूज़ करते हैं, जैसे कि आई नीड नॉट गो टू ऑफिस टुमारो। अब ध्यान से देखेंगे बेटा, नीड जो होता है ना उसके साथ ought और यूज्ड टू, इसमें यूज टू नहीं, ought और नीड में हम साथ साथ क्या यूज़ कर सकते हैं, नोट, हम नेगेटिव सेंटेंस जो है इसे ही हम बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे वी ought नॉट टू ओबे अवर एल्डर्स, और यहाँ पे क्या हो सकता है, आई नीड नॉट, जैसे कि इसमें दिखाया भी गया है, ठीक है। या फिर कैसे भी बना सकते हैं हम, आई डोंट नीड, तो इसका ध्यान रखेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये ज़रूरत है कि भाई ऐसा मुझे कल ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। या फिर डू दे नीड टू कॉन्टेक्ट यू, क्या उन्हें आपसे कांटेक्ट करने की ज़रूरत है, राइट। तो इसके बाद हम बात करते हैं यूज्ड टू। यूज्ड टू का मतलब होता है जो हैबिचुअल एक्शन होते हैं, लेकिन पास्ट में, प्रेजेंट में हम कभी यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि आप देखिए यूज्ड क्या है, यूज की सेकंड फॉर्म है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हम पहले काम किया करते थे, मतलब कि जो पास्ट में हमारे करने की आदत थी कोई भी काम, जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं स्कूल जाती थी, आई यूज्ड टू गो टू स्कूल, ठीक है। या फिर जैसे कि मैं पहले दिल्ली जाता था, आई यूज्ड टू गो टू दिल्ली अर्लियर, राइट। तो ये क्या है, यूज्ड टू के ये यूज हैं। सो दीज आर द ऑक्सिलरीज एंड मॉडल्स। थैंक यू।